एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 7.4 से इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, आपको ये जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, आपको ये बच्चे कंपेयर करने हैं और उसके बाद में साइन लगाने हैं आपने। ठीक है, जैसे हम ये वाले साइन पुट करते हैं ना बेटा, ये वाले साइन आपको इस वाले क्वेश्चन में पुट करने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको कि जब हमारे पास में डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम अकॉर्डिंग टू काउंटिंग चलते हैं। जैसे कि भाई 1 से ज़्यादा हो गया 2, ठीक है, एंड 2 से जो बड़ा हो गया वो हो गया 3। ठीक है, तो आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमारे नंबर्स जैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं काउंटिंग में, वो नंबर आगे बढ़ते हैं तो बड़ा नंबर होता जाता है। ठीक है, 1 से जैसे ग्रेटर क्या हो गया 2 हो गया, 2 से ग्रेटर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, जैसे जैसे आप काउंटिंग पढ़ेंगे आगे आगे बढ़ रहे हैं आप, तो हमारा नंबर जो है वो बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, अब बच्चे जो जिसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, जिसमें न्यूमरेटर सेम होता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन में जिसमें हमारा न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बेटा आपने उल्टा कर देना है बिल्कुल उसको। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको इस तरीके से समझो कि 1 से बड़ा क्या होता है 2 होता है। ठीक है, लेकिन वो कंडीशन किस में है, जब हमारे न्यूमरेटर में सेम नंबर, सॉरी डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स होंगे। ठीक है, तो हम गिनती के हिसाब से चलेंगे, 1 2 3 4 बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, जब हमारे न्यूमरेटर में हमें नंबर सेम दिए हुए हैं और हमें डिनोमिनेटर कंपेयर करना है, तो बच्चे आप उल्टा कर दो। ठीक है, तो 4 जो है वो छोटा हो जाएगा और 3 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे ही हमें मतलब उल्टा करते जाना है इसको। ठीक है, तो ऐसे ही करना है अपना। इसका पार्ट फर्स्ट देखिए, ए पार्ट में हमें नंबर दिया है 3/6 एंड 5/6। ठीक है, अब देखो हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है बच्चे वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम गिनती के हिसाब से ही चलेंगे, तो बड़ा क्या हुआ 5/6 हो गया। सो हमने इसकी तरफ ये वाला साइन पुट कर दिया। ठीक है, इसका बी पार्ट देखिए, इसके बी पार्ट में आपको दिया है 1/7 एंड 1/4। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल वही है कि न्यूमरेटर में आपको सेम नंबर दिए। ठीक है, और आपको डिनोमिनेटर कंपेयर करना है, तो बच्चे आप उल्टा कर दो इसको। ठीक है, क्या बड़ा होता है भाई, वैसे हम गिनती के हिसाब से देखते हैं तो 7 इज ग्रेटर देन 4। ओके, बट यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी है, हमारे न्यूमरेटर में हमें नंबर सेम दिया है तो हम डिनोमिनेटर को कंपेयर कर रहे हैं। सो वी हैव 1/4 ग्रेटर देन 1/7। ठीक है, सो इस वाले क्वेश्चन में हमारा 1/4 जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, बिल्कुल इजी है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका सी पार्ट है 4/5 एंड 5/5। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सेम है नीचे वाला। ठीक है, तो अब आप ऊपर गिनती के हिसाब से चलिए, 5 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो आप यहाँ 5 की तरफ बड़े का साइन लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास में, डी हमें यहाँ पर दिया है 3/5 एंड 3/7। ठीक है बच्चे, उल्टा करना है बेटा। ठीक है, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर सेम है और यहाँ पर उल्टा कर देंगे। सो 5 जो है ये आपका, ये ग्रेटर हो जाएगा 7 से। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम सीधे गिनती के हिसाब से चलते हैं, और अगर हमारे न्यूमरेटर सेम होते हैं, ठीक है, तो हम उल्टी रिवर्स काउंटिंग में चलेंगे। ठीक है, ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन। बेटा आपको इस क्वेश्चन में आपको अपने आप से बोला है, आप कुछ भी लिखो, ऐसे पेयर बनाने हैं आपको, मतलब एग्जाम्पल लिखने हैं ऐसे ही जैसे ऊपर लिखे हैं ना, तो ऐसे ही एग्जाम्पल लिखने हैं और आपको साइन पुट करने हैं उसमें। तो बेटा आप इसमें कुछ भी नंबर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसका सोल्यूशन 3 में देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 5 पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, तो देखो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिख लेते हैं 3/7 एंड 5/7। ठीक है, बिल्कुल सेम है, मैंने नीचे वाले ही चेंज कर दिया, 6 की जगह लिख दिया 7। ठीक है, ऊपर वाले में से ही ले लेते हैं। आप ऊपर से कुछ भी ले सकते हो, आपके इवन आपके क्वेश्चन पेपर में भी बेटा अगर आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए आए ना, वैसे तो रेयर है कि आएगा, और अगर आपको आता है तो आप फ्रैक्शंस में कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपनी तरफ से पेपर में से देख करके भी अगर आपको फ्रैक्शन में कुछ लिखा हो तो आप उसमें दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, अगर आपको ईजिली ये आता है। ठीक है, बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी है कि आपने
गिनती के हिसाब से चलना है अगर डिनोमिनेटर सेम है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो आपने रिवर्स काउंटिंग के अकॉर्डिंग चलना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम काउंटिंग के हिसाब से ही चलेंगे, तो 5/7 इज ग्रेटर देन 3/7 हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट अब कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ए में तो ये लिख दिया, इसी में देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में सेम दिया है 5, मान लीजिए यहाँ पर 8 और 8 लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर कुछ भी लिख लो, आप अपनी मर्जी से लिख लो, 4 लिख लो, 7 लिख लो। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो 7 हो जाएगा बड़ा। ओके, आप देखिए सी इसका। ठीक है, इसके सी में देखो, आप अपनी मर्जी से ही लिखना है आपने। यहाँ से ले लेते हैं, इस क्वेश्चन में से ले लेते हैं कोई भी। 3/4 2/6 लिखा है। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया है 4/5 एंड 5/5। ठीक, कुछ भी लिख लो बेटा। सो यहाँ पर लिख लेते हैं 2/11 एंड 1/11। डिनोमिनेटर सेम है सो 2 इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका डी देखिए, यहाँ पर आपको दिया है, जैसे ले लेते हैं 5/8 ले लेते हैं और 9/8 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, आपको बोला नहीं है कि आपको न्यूमरेटर भी सेम लेना है। ठीक है, बट आप ले सकते हैं। अब चलिए इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में न्यूमरेटर सेम ले लेते हैं। न्यूमरेटर में जैसे हम ले लेते हैं 3/7 एंड यहाँ पर ले लेते हैं हम यहाँ पर 3/9। ठीक है, मैंने आपको बोला जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो आपने उल्टा चलना है। ठीक है, रिवर्स काउंटिंग के अकॉर्डिंग, तो 7 बड़ा हो जाएगा 9 से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 एग्जाम्पल। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट दी फिगर। आपको बेटा यहाँ पर ये फिगर दिए हुए हैं। ठीक है, नंबर लाइन जैसे अकॉर्डिंग नंबर लाइन दी हुई है, मान लीजिए आपको ये फिगर आपको दिए हुए हैं एंड राइट दी अप्रोप्रिएट साइन। आपको साइन पुट करने हैं। यहाँ पर इसके पार्ट्स दिए हैं आपको ABCD। ठीक है, उसके बाद में बिटवीन द गिवन पेयर, मतलब जो आपको पेयर में यहाँ पर ये नंबर्स दिए हैं फ्रैक्शन। ठीक है, आपको यहाँ पर साइन पुट करने हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर आपको नंबर, ये जो लाइन दी हुई है 0/1 एंड 1/1। ठीक है, 0/2 हो गया, 1/2 हो गया, भाई 2/2 हो गया। ओके, ऐसे ही यहाँ पर देखिए जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 3 दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट वाले में आपको 4 दिया हुआ है। नेक्स्ट वाली लाइन में आपको 5 दिया हुआ है और नेक्स्ट वाली लाइन में आपको 6 दिया हुआ है। ठीक है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गई हमारे, ये फिगर हमने समझ लिए। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग ही आप अपने इस क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1/6 और यहाँ दिया है 1/3। अब आप देखो बेटा 1/3, 1/3, 3 तो हमें 3 वाली लाइन में ही मिलेगा अपॉन में। ठीक है, ये हो गया हमारा 1/3 और ये है हमारे पास 1/6 और 1/6 हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, फिगर देखिएगा आप अच्छे से, 1/3 ये रहा और 1/6 ये रहा। ठीक है, इसमें आप ये देखो कि राइट साइड पर क्या आ रहा है। 1/6 तो भाई आपके हैंड में लेफ्ट साइड पर आ रहा है और 1/3 जो है वो राइट साइड पर आ रहा है। ठीक है, सो जो आपके पास में राइट साइड पर आएगा वही बड़ा है। ठीक है, तो राइट साइड पे आपके पास में क्या आ रहा है, 1/6 आ रहा है या 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है भाई राइट साइड में। 1/6 तो इस तरफ हो गया ना और 1/3 हो गया उस तरफ। ठीक है, सो साइन आप पुट करेंगे इस तरफ। और वैसे भी देख लीजिए जो हमने ऊपर वाले करे हैं उसके अकॉर्डिंग भी समझ के देख लीजिए भाई। ऊपर न्यूमरेटर है, ठीक है, सेम है, और नीचे वाले में जो छोटा है, मैंने बोला आपको उल्टा चलेंगे, सो 1/3 ही बड़ा होगा। ठीक है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आपने ये देखना है जो भी नंबर आपके राइट साइड में पड़ेगा वही बड़ा होगा और जो लेफ्ट साइड में पड़ेगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, सो इसको कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए इसका फर्स्ट, इसके फर्स्ट में आपको नंबर दिया है 1/6 एंड 1/3। ठीक है बेटा, हमने इसमें समझ लिया 1/3 इज ग्रेटर देन 1/6। ओके, नेक्स्ट देखिए इसका बी, 3/4 एंड 2/6। अब देख लो 3/4 ये हमें मिलेगा इसमें। 3/4 हमारा इस साइड में आ रहा है एंड 2/6 हमारा लेफ्ट साइड में आ रहा है। 2/6 ये रहा, 3/6 ये रहा। आप अपने लेफ्ट एंड राइट हैंड में देख सकते हैं। ठीक है, तो 3/4 आ रहा है
ठीक है। एंड यहाँ आ रहा है हमारे पास में 2/6। तो विच इज़ ग्रेटर, 3/4 इज़ ग्रेटर देन 2/6। ठीक है, तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 3/4 की साइड। ओके, सो समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है बच्चे सी। देखिए सी में आपको दिया है यहाँ पर 2/3 एंड 2/4। ठीक है, अब देखो आप वैसे भी देख सकते हो इसको तो कि न्यूमरेटर आपका सेम है। ठीक है, तो कौन सा बड़ा होगा, 2/3 बड़ा होगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या बड़ा है। 2/3 बेटा हमारा ये रहा, एंड 2/4 हमारा ये रहा। सो हमारा राइट साइड में क्या आ रहा है, राइट साइड में आएगा 2/3। ठीक है, और 2/4 आ रहा है हमारा लेफ्ट हैंड की साइड। ठीक है, तो 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। इसका डी पार्ट देखो, इसके डी पार्ट में आपको दिया है 6/6 एंड 3/3। बेटा जब आप इसको कैंसिल करोगे ना, देखो 3/3, 3 1 3, 3 1 3, 6 1 6, 6 1 6, आंसर तो आपको 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, इसको इस फिगर में देख लेते हैं। 3/3 ये रहा, ठीक है, एंड 6/6 ये रहा। भाई दोनों ही सेम साइड पर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया इसका डी पार्ट। इसका ई पार्ट देखो, इसके ई पार्ट में 5/6 लिखा है, एंड नेक्स्ट है 5/5। ठीक है, अब 5/6 और 5/5 देख लो। 5/6 ये रहा 5/6, एंड नेक्स्ट दिया आपको 5/5 विच इज़ राइट साइड ऑन दिस फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट साइड में 5/5 मिला है। सो 5/5 इज ग्रेटर देन 5/6। ओके, सो इसी के साथ आपके इस क्वेश्चन के सभी 5 पार्ट कंप्लीट होते हैं जो हमें यहाँ पर दिए हैं। आपको इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन ये दिया है बच्चों, मेक 5 मोर सच प्रॉब्लम एंड सॉल्व दैम विद योर फ्रेंड्स। आप ऐसी 5 प्रॉब्लम्स और अपने आप से लिख लीजिए और उसके बाद में उसको सॉल्व कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ करके। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इसमें करा दिया है। आप ये वाली प्रॉब्लम्स खुद से बनाइए अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो। ठीक है, और अगर नहीं आया तो मैं आपको करा दूंगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये कंप्लीट होते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।